जय सिया राम मित्रों। 22 जनवरी 2026 दोपहर 1:04 का समय। एक ऐसा समय जब आकाश शांत होगा, लेकिन पृथ्वी पर कर्म कांपेंगे, क्योंकि उस क्षण न्याय के देवता शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, जो उनके स्वयं का स्वामित्व वाला नक्षत्र है, उसके प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि उत्तरा भाद्रपद ध्रुव नक्षत्र है? जो कुछ भी यहाँ शुरू होता है वो स्थायी होता है। अब सोचिए, शनि यहाँ कर्मों का हिसाब शुरू करें तो क्या कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है? यह गोचर माफ नहीं करेगा, यह गोचर बहाने नहीं सुनेगा, यह तो सिर्फ एक सवाल पूछेगा, तुमने अब तक क्या किया? अगर आपने किसी का हक मारा है, माता पिता को दुख दिया है, झूठ और छल से रास्ता बनाया है, तो यह वीडियो आपके लिए डरावना सपना साबित हो सकता है। और अगर आपने धैर्य रखा और न्याय सहकर भी सही रास्ता चुना, सेवा और संयम अपनाया, तो यही शनि आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। चेतावनी ये है कि ये वीडियो भविष्य नहीं बताता, यह कर्मों का आईना दिखाता है। अंत तक देखिए, क्योंकि शनि का न्याय बीच में छोड़ देने वालों के लिए और भी कठोर हो जाता है। 22 जनवरी 2026 दोपहर 1:04। एक ऐसा क्षण जब गतिमान न्याय के देवता शनि महाराज मीन राशि में अपने ही स्वामित्व वाले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रतिष्ठित होंगे। यह केवल एक ग्रह का परिवर्तन नहीं है, बल्कि कर्मों का स्थायी लेखा जोखा है, धैर्य, त्याग और तपस्या की परीक्षा है, और आत्मिक उन्नति बनाम पतन का निर्णायक काल भी कहा जा सकता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ध्रुव यानी फिक्स्ड नक्षत्र क्यों है? जो कुछ भी इस काल में बनेगा वो लंबे समय तक टिकेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का रहस्य संक्षेप में: गण इसका राक्षस मनुष्य है, गुण तामसिक है, तत्व आकाश और जल है, माता लक्ष्मी कामधेनु, रंग बैंगनी है, ध्वनि अक्षर दू, झ, ज्ञा, था। यह है, यह नक्षत्र बाहरी शांति और आंतरिक गहराई का प्रतीक है। जहाँ यहाँ व्यक्ति चुप रहता है, लेकिन भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होता है। आप जानते हैं, मेष से मीन 12 राशियों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। सबसे पहले राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि। शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, खर्च हो बढ़ेंगे, मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, एकांत और आत्मचिंतन भी बढ़ेगा। विदेश, अस्पताल, आश्रम या आध्यात्मिक स्थानों से जुड़ाव होगा। नींद, चिंता और ऊर्जा में कमी आना संभव है। यह गोचर आपका भाग्य नहीं, बल्कि आपको भीतर से बदलने के लिए आया है। मेष राशि वालों के लिए उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, व्यर्थ विवादों से दूरी बनाए रखें, लग कल्याण होगा। राशि क्रम की दूसरी राशि है वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि पर शनि 11वें भाव में होंगे। आय में स्थायित्व होगा, यानी कि आमदनी, अगर आप बेरोजगार थे तो आपकी नौकरी लगने के प्रबल योग हैं। काम धंधा बढ़िया चलेगा, लेकिन धीरे धीरे ही चलेगा। पुराने मित्र अब आपके छूट सकते हैं, आपके साथ से नए गंभीर और स्थायी संबंध बनेंगे। सामाजिक छवि आपकी निश्चित ही वृषभ राशि वालों की मजबूत होने वाली है। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य रखिए। उपाय है, जरूरतमंद बुजुर्गों की सेवा करें,
शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाए, कल्याण हो। राशि क्रम की तीसरी राशि है मिथुन राशि। शनि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कैरियर, पद, जिम्मेदारी और दबाव बढ़ेगा। यदि आप आलस्य भरा जीवन गुजारेंगे तो आपको निश्चित ही क्षति वहन करनी होगी। मेहनत करने वालों को उच्च पद की प्राप्ति होगी। यह गोचर कैरियर की परीक्षा का काल है। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय है, कर्म में ईमानदारी रखें, पिता और गुरु का सम्मान रखें, कल्याण होगा। राशि क्रम की चौथी राशि कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि पर शनि 9वें भाव में गोचर कर रहा है। भाग्य धीमा लेकिन स्थायी होगा। भाग्य के चलते उन्नति के पथ पर प्रशस्त होंगे। धैर्य के साथ यात्रा करते रहे। धर्म, गुरु और विश्वास की परीक्षा होगी। पिता या गुरु से आपके मतभेद होना संभव है। अहंकार छोड़ेंगे तभी आपका भाग्य जागेगा। किसी की सेवा करेंगे तभी आपका कल्याण होगा। पीपल को जल दीजिए, सत्य और संयम का पालन कीजिए, कल्याण होगा। राशि क्रम की पांचवी राशि है सिंह राशि। शनि आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है। अचानक बदलाव होगा। भय मन में सताएगा। स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता आपकी बढ़ सकती है। गुप्त शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं। शोध, रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। यह भीतर की सफाई का काल आपकी चलने वाला है 2026 में। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अहंकार पर नियंत्रण करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की छठी राशि है कन्या राशि, वृगो। प्रभाव कन्या राशि पर शनि 7वें भाव में है तो विवाह, साझेदारी और संबंधों की कठोर परीक्षा होगी। जीवन साथी के साथ कुछ तनाव हो सकता है। मुकदमा भी कुछ हो सकता है। विवाद से बचें। टूटते या मजबूत होते रिश्तों को बचाएं। व्यापार में देरी लेकिन स्थायित्व व्यापार में मिलेगा। झूठे रिश्ते टूट जाएंगे, सच्चे रिश्ते टिकेंगे। यही आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए है प्रभाव। उपाय है, जीवन साथी का सम्मान करें। जितना आप जीवन साथी का सम्मान करेंगे उतने ही आप तरक्की करते चले जाएंगे। शनिवार को काले कपड़े और उड़द का दान करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के 6वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आपके लिए भाग्य का सितारा चमकने वाला है। लाभ मिलेंगे चारों ओर से। यदि आप स्वास्थ्य कष्ट में रह रहे थे तो अब आपका स्वास्थ्य ठीक होने वाला है। दूर जो लंबी बीमारी थी वो आपकी ठीक होने वाली है। रोगों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में स्थायित्व आएगा। संघर्ष के बाद जीत निश्चित है। तो उपाय है, सेवा कार्य करते रहें, श्रमिकों की मदद करें, तुला राशि वाले, कल्याण होगा। राशि क्रम की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। शनि 5वें भाव में है। संतान, शिक्षा, प्रेम में देरी होगी। सट्टा या जोखिम से भरे कार्य करेंगे तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। गंभीर सोच और साधना बढ़ेगी। भावनाओं पर नियंत्रण करना आपके लिए परम आवश्यक है, वरना आप किसी ना किसी परेशानी में अवश्य पड़ सकते हैं। उपाय है, वृश्चिक राशि वालों के लिए विद्यार्थियों की मदद करें, नियमित ध्यान करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 9वीं राशि है धनु राशि। शनि 4थे भाव में है। घर, वाहन या माता से जुड़ी हुई कोई चिंता आपको सता रही है। स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है इस 2026 में। मानसिक बोझ आपके ऊपर बढ़ रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। घर में धैर्य बनाए रखें। माता की सेवा करें जितनी हो सकती है। घर में शांति मंत्र कराएं, कल्याण होगा। राशि क्रम की 10वीं राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। शनि आपके तीसरे भाव में है। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि आपका साहस और पराक्रम बढ़ने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। विरोधी मुंह की खाएंगे। छोटे प्रयास बड़े परिणाम देंगे। भाई बहन से दूरी संभव है। मेहनत रंग लाने वाली है आपकी।
बहुत लंबे समय से आप कष्ट में थे, अब आपको राहत मिलने की योग बन रहे हैं। नियमित व्यायाम करें, आलस्य का परित्याग करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 11वीं राशि है कुंभ राशि एक्वेरियस। शनि आपके दूसरे भाव में है, इसीलिए वाणी पर नियंत्रण करना आपके लिए परम आवश्यक है, वरना आपकी वाणी से कुछ न कुछ ऐसा शब्द निकल जाएगा जिससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मन धीरे धीरे स्थिर होगा, परिवार में जिम्मेदारी मिलेगी, बोलना सोच समझकर ही आपको पड़ेगा। उपाय है कुंभ राशि वालों के लिए अन्न का दान करें, सत्य का भाषण करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। लग्न भाव में शनि है, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का समय आपकी चल रहा है। व्यक्तित्व में गंभीरता आएगी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में स्तर पर आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा। रोगों के कारण आपके आत्मविश्वास के डगमगाने तक का भी योग है। यही काल आपको महान या साधारण बनाएगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए सत्य और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, कल्याण होगा। शनिवार को शनि मंत्र जप का जाप करें, सेवा और संयम बरतें, कल्याण होगा। समग्र शांति उपाय हेतु सभी राशि वालों के लिए शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, सरसों का तेल का, और 108 बार जाप करें ओम शंग शनैश्चराय नमः मंत्र का। असहाय, वृद्ध, विकलांग लोगों की सेवा करें। झूठ, अहंकार और अन्याय से दूरी बनाएंगे तो कल्याण होगा। शनि क्या चाहते हैं अब आपसे? शनि धन नहीं चाहते, शनि दिखावा नहीं चाहते, शनि सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि आप कितने सच्चे हैं। 22 जनवरी 2026 के बाद जो धैर्यवान होगा वही विजयी होगा, जो अहंकारी होगा वही टूट जाएगा। अमृत कलश पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ शनि से डराया नहीं जाता, शनि को विस्तार से समझाया जाता है। अब आपने सब कुछ सुन लिया, अब कोई यह नहीं कह सकता कि आपको चेतावनी नहीं दी गई थी। 22 जनवरी 2026 के बाद शनि किसी के मित्र या शत्रु नहीं होंगे, वे सिर्फ न्याय करेंगे। न रोना काम आएगा, न सिफारिश काम आएगी, न दिखावा काम आएगा। अगर आपके कर्म भारी हैं तो शनि आपके जीवन की नींव तक हिला देंगे, और अगर आप कर्म के सच्चे हैं तो वही शनि आपको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा जहां पहुंचकर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और कहेंगे देरी हुई लेकिन न्याय मिलकर रहा। याद रखिए, शनि धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो भाग्य की दिशा को भी बदल देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या अपने कर्मों में सुधार करेंगे। अगर मन में हल्का सा भी डर लगा तो समझ लीजिए शनि ने आपको सुन लिया है। अमृत कलश से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ डर दिखाया नहीं जाता बल्कि डर के पीछे के सत्य को बताया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कर लें, उनको कुछ विशेष लाभ होता है, क्योंकि अगली बार शनि फिर आएंगे और तब शायद चेतावनी भी ना मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम।